नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा हुआ। भारी बारिश और आंधी तूफान के बीच बीजेपी के शिल्पकार शाह ने पार्टी के कर्णधारों को शक्ति मंत्र देकर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। शाह के शब्दों में शिवराज सरकार की हुई है जमकर तारीफ। शिवराज नरोत्तम की जोड़ी को बताया शाह ने सुपरहिट। साथ में पार्टी को फिर मिली है एकजुटता की राह पर चलने की सीख और हमेशा चुनावी मोड पर रहने वाली मध्य प्रदेश बीजेपी के सामने एक बड़ा मिशन 2023 है। 2023 विधानसभा चुनाव जब सामने हो तो ऐसे में मध्य प्रदेश में शाह का बूस्टर डोज कितना होगा असर, इसका देखते हैं इस रिपोर्ट में। भोपाल में एक तरफ भारी बारिश और तूफान ने कहर बरपाया हुआ था और दूसरी तरफ बीजेपी के शिल्पकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे थे। सबसे पहले तो मैं भाई वीडी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजधानी भोपाल अंधेरे में डूबी थी तो मध्य प्रदेश बीजेपी जीत की मशाल थामने के लिए नई रोशनी में सत्ता वापसी की राह तलाश रही थी। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए तो थे सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन शाह का आगमन मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम आला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक बूस्टर डोज देकर गया। देखो, माननीय अमित शाह जी का प्रवास ही अपने आप में सौगात है। वे तो ऊर्जा के पुंज हैं ही और उनके आने से कार्यकर्ताओं में भी दृढ़ता का, वैचारिक स्पष्टता का भाव जो बढ़ता है, उसी से हम अपने लक्ष्य अचीव करते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये 23वीं बैठक थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। चारों मुख्यमंत्री, 2 वर्चुअल 2 एक्चुअल आपके सामने थे और माननीय अमित शाह जी जैसा व्यक्तित्व बीच में था, इसलिए मध्य प्रदेश में आपने हवाई सेवाओं के बारे में भी देखा होगा, एयर कार्गो हब के बारे में भी बात की होगी और ऐसी एक नहीं अनेक सौगातें। कल वो हमारे पुलिस के हाउसिंग के जवानों के लिए क्वार्टर उद्घाटन, शिलान्यास, पुलिस थानों के उद्घाटन, शिलान्यास और हमारी एफएसएल की जो लैब है जो गुजरात से यूनिवर्सिटी से जोड़ी गई है। शाह ने कांग्रेस के शासनकाल को टारगेट करते हुए शिवराज और नरोत्तम की जोड़ी को सुपरहिट बताया और मध्य प्रदेश में सिमी के गढ़ को उखाड़ फेंकने पर इस जोड़ी की जमकर तारीफ की। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस ने जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई तब से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था में आमूल चूर परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किया है। जैसा नरोत्तम भाई ने बताया, बहुत सारी चुनौतियां थी, कई सारे उपन्यास चंबल के डकैतों पर लिखे गए हैं और टॉप सेलर रहे हैं। हमारे यहां जब क्राइम होता था और हथियार का उपयोग होता था तो सबसे पहले पुलिस ढूंढने के लिए भिंड मुरैना में एक जमाने में आती थी, गुजरात से। नक्सलवाद का परछाई भी इस प्रदेश को ग्रसित करी थी एक जमाने में। आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि शिवराज जी और नरोत्तम भाई के नेतृत्व में नक्सलवाद को मध्य प्रदेश की सरहदों के बाहर छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। शाह ने कहा, मैं तो निमित्त हूं, काम तो शिवराज और नरोत्तम की जोड़ी ने किया है। सोमवार को रविंद्र भवन में 415 करोड़ की लागत से निर्मित पुलिस के 25,000 आवास भवनों और थाना परिसर का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। 27 एकड़ भूमि में आकार लेने वाली देश की 5वीं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर के लिए वर्चुअल भूमि पूजन हुआ और 10 पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, 50 स्मार्ट क्लास और 1 लैब का रिमोट दबाकर शुभारंभ किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की नई शिक्षा नीति की वकालत करते हुए कहा कि शिक्षा बच्चे को महान व्यक्ति न बनाकर उसके व्यक्तित्व को महान बनाए। प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद की रोकथाम के लिए विचार विमर्श हुआ। जाहिर है, शाह के आगमन से मध्य प्रदेश में सियासत गर्म रही। अमित शाह जी को
शिवराज सिंह जी चौहान और नरोत्तम मिश्रा जी को मिलकर काम करने की सलाह देनी क्यों पड़ी? खोज का विषय यह है। इधर कांग्रेस भी अपनी एकजुटता का मजबूती से संदेश देती नजर आई, क्योंकि 25 अगस्त को कांग्रेस भी एक बड़ी बैठक करने जा रही है। मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर बदलने की कवायद पर दोनों ही दलों की तैयारियां हैं। फिलहाल शाह की यात्रा से कितनी ऊर्जा मध्य प्रदेश बीजेपी को मिली है और हाई जोश जमीन पर कितना दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क खबर भारत। तो कांग्रेस ताल से ताल मिलाने की तैयारी में जुट चुकी है। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में मिली हार जीत के हिचकोले लेती बीजेपी और कांग्रेस सत्ता की राह तलाश रही हैं। बीजेपी को जिस ऊर्जा की जरूरत थी, संभावना है वो शायद शाह की यात्रा से मिल चुकी होगी। वर्चुअल लोकार्पण हुआ, वर्चुअल भूमि पूजन हुआ, जिससे कार्यकर्ताओं में एक नया जोश दिखा। हमेशा चुनावी मोड पर रहने वाली बीजेपी के लिए ये शक्ति मंत्र राह कितनी आसान कर पाएंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। दोनों पार्टियों की क्लास चल रही है, रणनीति पर काम चल रहा है। कामयाबी किसको मिलेगी, सत्ता की राह पर किसके लेक्चर पर्चा हल कर पाएंगे, ये समय ही बताएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सियासी मोहरे चाल चलने की जुगत में है। बीजेपी की तर्ज पर प्रदेश कांग्रेस संगठन की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। इसके लिए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के समय बनाए गए प्रभारियों को बदलकर नई नियुक्तियां की गई हैं। वहीं सभी जिलों में इनकी सहायता के लिए सह प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जिन्हें मतदाता सूची पर पैनी नजर रखने से लेकर नए मतदाताओं का नाम जुड़वाने और अपात्रों के नाम हटवाने की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। बूथ, मंडलम और सेक्टर समितियों को सक्रिय करने के लिए संभागीय स्तर पर सम्मेलन की कार्य योजना बनाई गई है। इसके माध्यम से मतदान केंद्र स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। मिशन 2023 को लेकर माननीय कमलनाथ जी पूरी तरह मुस्तैदी के मूड में हैं। मीडिया टीम को भी हम लोग बहुत सशक्त बना रहे हैं। सोशल मीडिया भी नए स्वरूप में आपको दिखेगी। प्रवक्ता और सोशल मीडिया में नॉर्म्स क्या हों, योग्यताएं सुनिश्चित हों, उनका शैक्षिक स्तर भी उच्च कोटि का हो, इन बातों को ध्यान रखकर माननीय कमलनाथ जी की अभिलाषा है और निर्देश भी है कि सोशल मीडिया और मीडिया जो एक दूसरे के पूरक हैं। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि मीडिया और सोशल मीडिया को भी सशक्त बनाया जाएगा। संभाग स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन और जन समस्याओं को लेकर आंदोलन भी किए जाएंगे। 25 अगस्त को सहयोगी संगठनों के साथ जिला और सह प्रभारियों की एक बैठक होगी। इसमें सभी विषयों पर चर्चा होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और अभी हम लोग जिला कांग्रेस अध्यक्षों की, सारे विधायकों की, प्रदेश के जो हमारे प्रभारी बनाए गए हैं हर जिले में और सह प्रभारी बनाए गए, उनकी बैठक हम लोग 25 तारीख को कर रहे हैं। पार्टी ने तय किया है कि आगामी चुनाव को देखते हुए विधायकों को संगठन के दायित्व से मुक्त रखा जाएगा और केवल 3 विधायक तरुण भानोट, कमलेश्वर पटेल और संजय शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर चुनावी कदम ताल में कांग्रेस ताल से ताल मिलाने की तैयारी में जुट चुकी है। अब जमीनी स्तर पर इसके परिणाम क्या होंगे, ये समय बताएगा। डेस्क खबर भारत।